हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ठीक है ना। तो हम इन दोनों रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन रिएक्शन के बारे में आपको कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी भी एक क्वेश्चन के यानी अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो एक रिएजेंट के बेस पे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको भी पता है कि एक रिएक्शन के अंदर बहुत सारे रिएजेंट इन्वॉल्व होकर उसके बाद क्वेश्चन बनता है। सपोज करो कि कोई एक सिंपल रिएक्शन दे दी, उसके अंदर एक रिएजेंट दे दिया, उसके बाद ए प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद दूसरा रिएजेंट डाल दिया उसके अंदर, उसके बाद सी बी प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो उसी के बेस पे है। मैं ये नहीं बोलता कि आज जो रिएक्शन करवाने वाला हूँ वो अपने आप के अंदर कोई एक क्वेश्चन को जनरेट करती है, नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक रिएजेंट या कोई एक नेम रिएक्शन किसी एक जो क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीट करे, है ना। इन CSIR एग्ज़ाम प्लस एंड IIT JAM एंड गेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, 11th-12th की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इन दोनों रिएक्शन के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन रिएक्शंस को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं स्पाइरो रिएक्शन की, ध्यान रखना स्पाइरो रिएक्शन। अब देखो स्पाइरो रिएक्शंस क्या होती है, और सेकंड नंबर है बमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली बात कि स्पाइरो रिएक्शन के अंदर एंड बमफोर्ड रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो आपको पता है कि अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स भी प्रोडक्ट होता है, एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है ना। तो वो हम इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले इन दोनों रिएक्शंस के अंदर। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं स्पाइरो रिएक्शन की, तो यहाँ पे जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है बेस की। अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो होता है बेस, ठीक है ना। और वो भी यहाँ पे कौन सा बेस होता है, ऑर्गेनिक बेस होता है। और ऑर्गेनिक बेस के अंदर अगर हम बात करते हैं RLI हो गया, RMGBr हो गया, ये सब रिएजेंट होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस के अंदर। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो स्पाइरो रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो बेस लिया जाता है उसके 2 इक्विवेलेंट मोल लिए जाते हैं। 2 इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि हम बेस का दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो सबसे पहले अगर उसने एसिडिक प्रोटॉन अगर रिमूव किया है तो सेकेंड नंबर भी हम किसी स्टेप के अंदर बेस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो बेस लिया जाता है वो होता है इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस, सपोज एग्जाम्पल मेरे पास आ गया NaOH, KOH, NaOMe, NaOH। ठीक है ना। ये होते हैं इनऑर्गेनिक बेस। इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो भी सेम होता है, बेस भी जो लिया जाता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेस होते हैं। यहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो बमफोर्ड रिएक्शन होती है या फिर किसी रिएक्शन के अंदर स्पाइरो रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर किसी के अंदर इसके 2 इक्विवेलेंट दिए गए हैं बेस के तो वो होती है स्पाइरो रिएक्शन, और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मोल लिए होते हैं इसके बेस के। तो वहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कौन सी है, बमफोर्ड रिएक्शन, और ये होती है स्पाइरो रिएक्शन। अब बात यहाँ पे आती है, देखो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे
वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास दो प्रकार के अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, सपोज करो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और एक मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, आपको लग रहे हैं ये सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम रिजिड सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, जहाँ पे रिजिड सिलेक्टिविटी आती है, केमो सिलेक्टिविटी आती है, या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आती है, वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि रिजिड सिलेक्टिविटी में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितनी है, यहाँ पे देखो 2। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक ये रही 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 2 5। तो आपको पता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी वो होता है मेजर प्रोडक्ट, होता है ना ये। लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेजर क्यों कौन से में बनेगा, कि फेरो में बनेगा या फिर बम्फर्ड में बनेगा, ठीक है ना। इन दोनों, ये जो दोनों मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं वो अलग अलग रिएक्शंस के प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्फायरो रिएक्शंस की, तो यहाँ पे बनता है केसी प्रोडक्ट, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, जिसमें हम बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनती है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का मतलब हो गया कि जहां पे वह एल्किन जिसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं वो लेस होने चाहिए। इसका मतलब जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है वो लेस देन होती है, ठीक है ना। अगर हम दोनों की बात करते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में कम है, इसमें है। तो यहाँ पे जो स्फेरो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे बनता है टीसी प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक की कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बनती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, ध्यान रखना रहे। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों रिएक्शंस के अंदर, केवल और केवल इन दोनों में ध्यान रखना। और हर बार मैं आपको ये लिख के देता हूँ, ये स्टेप है ना, ये किसी रिएक्शन के अंदर 100% मिलता है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की ना, तो आपके पास टोसाइल हाइड्रोजन मिलता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन होती है, और आपके पास ये कंपाउंड मिलेगा। दोनों में सिमिलर चीजें हैं, यहाँ पे भी ये मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमारे पास सबसे पहले टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, इसके साथ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशन मेंशन होती है वो मेंशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना। 1 by 1 स्टेप के अंदर ये कंडीशन मेंशन होती है। सेम सिमिलर इसी रिएक्शन के अंदर भी ये होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको भी पता है कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट भी मेरा मतलब सही है और ये प्रोडक्ट भी मेरा सही है। आप जो निकाल रहे हो ना, एक्चुअल वो ही ऑप्शन में मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। अगर हमारे पास अगर हम सपोज करो कि मैंने ये दो प्रोडक्ट बना दिए और आपके अकॉर्डिंग दोनों ने निकाल दिए, वैसे सबस्ट्रेट है ये, ठीक है ना। निकालने के बाद आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, केसी, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है, टीसी। तो ध्यान रखना, बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज टीसी प्रोडक्ट बनता है और इसके अंदर बनती है आपके पास केसी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो याद रखना। आपको पता है कि एक चीज़ और अगर हम कंसिडर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सजेफ होता है, एक होता है होपमोन प्रोडक्ट, होता है ना। तो सजेफ के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है सजेफ प्रोडक्ट, और जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होती है उसे कहा जाता है होपमोन प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं दोनों में सजेफ कौन सा है, तो ये सजेफ है और ये होता है होपमोन। और आपको पता, ये जो सजेफ एंड होपमोन होते हैं 11th-12th वाले बच्चों को भी पता ही है, वहीं से स्टार्ट होती है सब कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही होती है और इन्हीं कंडीशंस के बेस पर हम ये तीनों रिएक्शंस करने वाले हैं 1 by 1। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता, वापस मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, ये कोई रिएक्शन
एक अपने आप के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, हर रिएक्शन के अंदर बीच में स्टेप इन्वॉल्व होता है। सपोज करो कि मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है ये, ठीक है ना, कोई भी सबस्ट्रेट ए आ गया, यहाँ पे कोई कंडीशन एक्स मेंशन कर दी, उसके बाद जो बी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर ये कोई कंडीशन मेंशन कर दी, उसके बाद जो सी बनेगा, तो आपको ये तो कंफर्म पता हो गया ना जो सी बन रहा है वो क्या बनेगा, ठीक है ना। बी का तो हमें पता नहीं है कि बी कौन सा बन रहा है, लेकिन बी का हम ये कंसिडर कर सकते हैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड 100% बनेगा, लेकिन हमें सी तो 100% पता है कि सी कौन सा बनने वाला है, एल्किन बनने वाली है, और वो भी कौन सी एल्किन, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शंस, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब मेंशन करो, उसके बाद हम 1 बाय 1 ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो आप, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन ध्यान रखना रहा, सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी है। सबसे पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये रिएक्शन हम जो कर रहे हैं वो रिएक्शन कौन सी है, बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन है या स्पाइरो रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस की, देखो इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो टोसाइल हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस रिएक्शन, इसको कैसे रिएक्शन करवाते हैं इसको, H2N NH, ठीक है। और यहाँ से हम सबसे पहले वाटर एलिमिनेट करते हैं। वाटर हमारे पास ये बन गया NH, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर N ब्यूटाइल लिथियम है। जो N ब्यूटाइल लिथियम होता है वो एज ए बेस होता है, ठीक है ना, RLI, जस्ट RLI, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटाइल लिथियम, अब एक चीज देखो इधर कितने मोल दिए गए हैं, 2 मोल। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, स्पाइरो रिएक्शन होने वाली है। और स्पाइरो रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनने वाली है। तो ध्यान रखना जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर, देखो ये H+ आयन निकालेगा सबसे पहले, और H+ आयन वो कौन सा निकालता है, जो मोर एसिडिक होता है। और आपको पता है जितने भी, अगर हम बात करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ H+ आयन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये देखो डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया टोसाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी मिथाइल ग्रुप भी है, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेजोनेंस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये बन गया N डबल बॉन्ड NTS, और ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव के पास लिथियम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लिथियम प्लस, चलो ठीक है। अब देखो, अब वापस सेकंड इक्विवेलेंट डाला गया बेस का। अगर हम बात करते हैं ब्यूटाइल लिथियम की, तो वो वापस H+ आयन निकालेगा। कहाँ से निकालेगा, जहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी। ध्यान रखना, यहाँ पे भी H+ आयन है, मैं निकाल के बता दूंगा यहाँ पे। पहले आप यहाँ से H+ आयन निकालते हैं, तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज H++ के रूप में गया, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर गए, उसके बाद ये जो बॉन्ड है ब्रेक हुआ, और ये टोसाइल जो ग्रुप है वो एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बना रहा है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिथियम प्लस, ये बन गया, और एलिमिनेट क्या क्या हुआ देखो, N2 गैस प्लस टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे DMF होता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं DMF को, डाइमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है ना, ये होता है। और इसके द्वारा हमेशा याद रखना, इसके द्वारा हमेशा CHO का निर्माण होता है। जब भी कहीं भी DMF मिले
उसके द्वारा हमेशा CHO एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण होता है। तो आपको पता है इसके द्वारा हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ, एज ए इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है, सॉरी ये CHO और यहाँ पे आ गए मिथाइल ग्रुप। अब देखो इधर अगर हम बात करते हैं तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, जहाँ पे देखो ये रहा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनी है। अगर मैं H+ आयन यहाँ से निकालता तो नेगेटिव यहाँ पे आता डबल बॉन्ड जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होती। मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन कहाँ पे बनानी है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, स्फेरो रिएक्शन है। 2 इक्विवेलेंट बेस्ड मेंशन है तो इसका मतलब यहाँ पे स्फेरो रिएक्शन है और यहाँ पे कौन सी एल्किन बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी, ठीक है ना। वरना अगर हम बात करते हैं सजेफ, अकॉर्डिंग टू सजेफ के, तो हम H+ आयन यहाँ से निकाल के चलते और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता, ये रहा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता और जो माइनर होता है। और आपको पता है ये जो प्रोडक्ट है वो मेंशन होता है आपके, अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर सबसे पहले ए ऑप्शन में मिलता है, ये ध्यान रखना रहा। और हम सबसे पहले इसको टिक करके आते, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सजेफ। हाँ, ये वो बात सही है कि सजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तभी तो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन अपना सही हो गया क्या, लेकिन हम अपने कंसेप्ट के बेस पे हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। लेकिन हमें अगर कोई एक रिएक्शन आ गई तो उसके अंदर जब तक हमें पूरे कंसेप्ट पता ना हो, जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, या कुछ हाइपर कंजुगेशन हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं कोई रिएजेंट के फंक्शंस हो गए, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब तक इन सब फंक्शन के बारे में हमें पता नहीं है तब तक हम रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी तो बोलते रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखते ईजी है लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही चीज़ है। यहाँ पे तो मैंने स्टीरियो मेंशन नहीं किए, वरना वेज डेज के अंदर इतनी सारी कन्फ्यूज़न होती, समझ में नहीं आता। ये जो 6 मेंबर रिंग बनी है यहाँ पे, उसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते फिर, ठीक है ना। वो यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा। आपको मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, जब भी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री कोई आपके ऑप्शन में मिल जाए बाय चांस, तो 6 मेंबर रिंग को या कोई भी रिंग हो उसको हमेशा चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से अटैक करवाना। और मोस्टली अटैक होता है हमेशा एक्सियल साइड से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर एक्सियल साइड से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है किसी ग्रुप के द्वारा, तो वहाँ से उस कंडीशन के अंदर इक्वेटोरियल साइड से अटैक किया जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का ये देखो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है, इसको कर लेना। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो सिमिलर ही मिलेगा ये आपको, ये रहा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर देखो हम कैसे करते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, H+ आयन है, इसको दिया तो हमारे पास क्या बना, OH+ और यहाँ पे H। अब देखो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना वो इंक्रीज हो गई, यानी ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल कोई भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे, यहाँ से इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर दें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कंपाउंड की है, ध्यान रखना। क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा अपनी तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे 100% पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे तो उसने शेयर कर रखे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो उसने ये लेकर जाएगा। कभी भी कोई भी, अगर हम रियल लाइफ की भी बात करते हैं तो कोई अपना मतलब ये नहीं कर सकता ना, लॉस नहीं करवाना चाहता। तो वही बात है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे लॉस आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो वो यहाँ पे जो बॉन्ड शेयर किया उसने वो ले लेता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक कर देता है इजीली से,
तो ध्यान रखना ये H प्लस आयन इसकी कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, उसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन करो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन से डरने की कोई नीड नहीं है, बहुत सी इजी क्वेश्चंस हैं ये। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, रिएजेंट के फंक्शन पता होने चाहिए, और कौन सी रिएक्शन कहाँ पे क्या प्रोसीड करती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक। ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेम वैसा ही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, ये एरोमेटिक है। AR का मतलब क्या होता है, एरिन कंपाउंड, और एरिन्स क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे फंक्शन होने वाले हैं। यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ से H2 एलिमिनेट होगा, तो मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट, NH, और यहाँ पे आ गया टोसाइल ग्रुप, सॉरी SO2 एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने इक्विवेलेंट बेस है, 2 इक्विवेलेंट बेस। इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, स्फेरो रिएक्शन है। उस स्फेरो रिएक्शन के अंदर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन की फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे आपको पता है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले बनाना जरूरी है। अब देखो, अब बेस क्या करता है, H प्लस आयन लेता है, N ब्यूटाइल लिथियम, तो हमारे पास ये बन गया। नेगेटिव चार्ज और SO2 एयर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड बना, नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड N SO2 एयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम। अब 2 रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे H प्लस आयन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई H प्लस आयन नहीं है, यहाँ पे H प्लस आयन, क्यों, कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है। अगर बाई चांस अगर यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता, बाई चांस, मैंने क्या बोला है, बाई चांस अगर ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो ध्यान रखना कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन, ये होती है ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकेटाइन जो होता है ना, कार्बोकेटाइन वो स्टेबल नहीं होता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये ब्यूटाइल लिथियम H प्लस आयन निकालेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है अपने इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, ये बॉन्ड N2 गैस, और यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास N2 प्लस SO2 एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये लिथियम प्लस। ठीक है, अब देखो CH3 आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया इसने, और यहाँ से ब्रोमीन एलिमेंट। ये CH3, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया इस कंपाउंड का। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई गई कि मैंने क्या कुछ किया है। सिंपल है, कुछ रिएक्शन नहीं है, कुछ
ऐसा कोई डिफ़िकल्ट कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल सी रिएक्शंस है। बट ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है जहाँ से डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कभी मत बना देना, ठीक है। यहाँ पे H+ आयन नहीं है, यहाँ पे H+ आयन नहीं है, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती है, ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे एक ही इक्विवेलेंट बेस दिया गया है, ठीक है ना। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर ये है इक्विवेलेंट बेस एक ही है, तो हम इस रिएक्शन को सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है, ये स्टीवन रिएक्शन, बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। तो यहाँ से H2 एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास बनता है डबल बॉन्ड NH। मैंने देखो दोनों के मैकेनिज्म भी साथ साथ में बता रहा हूँ, वैसे मैकेनिज्म है। डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन को बताना है तो मैं बता दूंगा अभी, जस्ट उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। अब देखो ये NaOH OMe, ये जो बेस है वो H+ आयन लेगा यहाँ से, ठीक है ना। डबल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज और ये टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज वापस वही स्टेप है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टेप के अंदर। N डबल बॉन्ड NTS। अब यहाँ पे आती है कुछ चीज़ें, यहाँ पे आती है। अब देखो हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन रिएक्शंस के को कोई बेस नहीं है, तो हम इस ग्रुप को कैसे एलिमिनेट करें। ध्यान से देखना, ये ग्रुप, ये जो बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये टोसाइल ग्रुप गाड़ा, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। देखो एज ए कार्बन टाइप की, ठीक है ना, ये कार्बन टाइप की एक कार्बन बन गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कार्बन। अब यहाँ पे जो स्टेप होता है, एक तो H+ आयन यहाँ पर भी है, एक H+ आयन यहाँ पर भी है। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन है, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनानी है, ठीक है ना। तो ये जो H+ आयन है किसी को निकालने की कोई नीड नहीं है। ये कैसे निकल रहा है वो देखो, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। इसके पास जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो बाहर, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये एल्केन बन गई, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है मेजर प्रोडक्ट, ये होता है मेजर प्रोडक्ट। और इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी रे, 3 2, देखो 3 2 5 5 2 7, ठीक है। आई थिंक उसमें भी 7 थे ना, मैंने स्टार्टिंग में ये जो बोला था ना उसमें शायद मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो इसमें कितनी थी रे, 2 2 4 4 3 7, हाँ। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये 7 है। तो ये अकॉर्डिंग किसके है, बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर रिएक्शंस हैं। और ये स्टेप केवल इन्वॉल्व होता है किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट के रूप में। अगर हम बात करते हैं कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर ये स्टेप इन्वॉल्व कर देता है, उसके बाद हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। तो आई थिंक इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन दोनों रिएक्शंस के। ऐसी रिएक्शन में 1 बाय 1 चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करने वाले हैं, प्लस जो नेम रिएक्शन जितनी भी है लगभग 1 बाय 1 चीज़ें प्रोसीड करेंगे। और साथ साथ में हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं, जो लेक्चर आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑर्गल डायग्राम आ चुका है, उसके बाद हम 1 बाय 1 वहाँ पे फाइनल और इन्वर्स फाइनल वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
सो आई थिंक ये लेक्चर आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी लेक्चर के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको। ठीक है, थैंक यू।